हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टूडियो हम यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक 7.12 इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर ऑन सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। आई होप आपने ये थर्मोमीटर देखा हुआ पहले भी क्लिनिक्स में या फिर लैब्स में अपने स्कूल की। तो दिस इज द लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो इसके स्ट्रक्चर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी सेंसिटिविटी पे। सेंसिटिविटी कहते हैं कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट कितनी रीडिंग को जो है वो थर्मोमीटर मेजर कर पाता है, लीस्ट काउंट। ठीक है, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक कितने सेल्सियस ये मेजर कर पाएगा, कितने मिनिमम से मैक्सिमम तक। ठीक है, और इसके अलावा लीनियरिटी कहते हैं कि जो अंदर बल्ब के अंदर जो लिक्विड फिल होता है मरकरी अल्कोहल, वो कितने स्मूथली और इक्वली जो है इक्वल टेम्परेचर पे मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ट्यूब ऑन सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोमीटर। तो जो ट्यूब का डायमीटर है, ट्यूब यानी ये कैपिलरी ट्यूब, ये जो है अंदर, ये बिल्कुल एक पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी फिल होता है, ऊपर की तरफ आता है। तो इसके डायमीटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी सेंसिटिविटी पे। डायमीटर बोलते हैं ये जो, मान लीजिए ट्यूब में यहाँ बना रहा हूँ ऐसे करके, ये ट्यूब मान लें। तो डायमीटर क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस कोने से इस कोने तक का डिस्टेंस। तो a thermometer with a small diameter capillary tube can detect a smaller change in temperature। अगर स्मॉल डायमीटर वाले कैपिलरी ट्यूब होंगे यानी पतली कैपिलरी ट्यूब्स होंगी, इससे अगर मैं स्मॉल बनाऊं तो ऐसे करके, तो ये बिल्कुल स्मॉल चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज जब हम यहाँ मरकरी को हीट करेंगे तो मरकरी ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा कैपिलरी ट्यूब में। जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब होगी उतना जो है वो तेजी से मरकरी आएगा, और कम मरकरी भी एक्सपेंड करके आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, देन द थर्मोमीटर विद लार्ज डायमीटर ऑफ द ट्यूब। लार्ज डायमीटर ट्यूब से स्मॉल डायमीटर वाली ट्यूब ज्यादा स्मॉलेस्ट रीडिंग को मेजर करेगी। ठीक है, हाउ यू गेट इट। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड यूज इन थर्मोमीटर ऑन इट सेंसिटिविटी। कि इसकी जो सेंसिटिविटी है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट रीडिंग जो मरकरी मेजर कर पाता है, जैसे यहाँ पे देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो जो पहला जो डिवीजन है स्मॉलेस्ट, ये इसका लीस्ट काउंट होगा, ये कम से कम इतना मेजर कर पाता है। अगर हम कैपिलरी ट्यूब को और पतला करेंगे तो ये इससे भी कम मेजर कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड का भी काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो जिसकी वजह से कुछ लिक्विड्स कम टेम्परेचर पे ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो नेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लिक्विड्स लाइक मरकरी एंड अल्कोहल एक्सपेंड मोर देन अदर, दूसरों से ज्यादा ही एक्सपेंड करते हैं व्हेन हीटेड एज कंपेयर टू लिक्विड्स लाइक वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा तेजी से ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ बल्ब ऑफ थर्मोमीटर ऑन इट्स रेंज। तो ये जो बल्ब है जिसके अंदर मरकरी फिल है बल्ब, इसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी रेंज पे। रेंज यानी मरकरी अगर हम यहाँ से हीट करना शुरू करें तो ये जो अंदर बल्ब के अंदर जो मरकरी मौजूद है वो पूरा ऊपर आने में कितना ऊपर तक जा सकता है पूरा मरकरी। ठीक है, तो जितना ज्यादा यहाँ पे मरकरी होगा उतना ज्यादा मरकरी आगे तक जाएगा, जितना कम मरकरी होगा उतना कम एक्सपेंड होगा। इफ बल्ब हैज लार्ज साइज देन इट विल कंटेन मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड। अगर बल्ब का साइज लार्ज है तो इसमें ज्यादा लिक्विड आएगा। Therefore it can cover large range। इसी वजह से वो लार्ज रेंज भी कवर कर पाएगा। तो मतलब अगर बल्ब का साइज बड़ा है तो रेंज भी बढ़ जाएगी थर्मोमीटर की, क्योंकि ज्यादा लिक्विड आएगा। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड यूज इन थर्मोमीटर ऑन इट्स रेंज। ये किस तरह का लिक्विड हमने यूज किया है उसका इफेक्ट रेंज पे भी पड़ता है। देखिए रेंज पे कैसे पड़ता है, हर सब्सटेंस का अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जिस भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा देर तक वो एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह लिक्विड्स विद अ वाइडर बॉइलिंग पॉइंट रेंज, वो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट रेंज वाइडर है, ज्यादा है, विल हैव अ वाइडर रेंज देन लिक्विड्स विद अ नैरोवर बॉइलिंग पॉइंट रेंज। तो उसकी रेंज भी ज्यादा होगी, वो ज्यादा दूर तक एक्सपेंड कर पाएगा उन लिक्विड के कंपैरिजन में जिनका बॉइलिंग पॉइंट रेंज कम है। इसी वजह से हम मरकरी और अल्कोहल को यूज करते हैं, बिकॉज इनके जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर 100 डिग्री में बॉयल होना शुरू हो जाता है, जबकि इनके इनसे ज्यादा है। इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ गिलास यूज इन थर्मोमीटर ऑन इट्स लीनियरिटी। किस तरह का आपने गिलास यूज किया हुआ है अंदर
सही है। जिस कैपिलरी ट्यूब, ये जो गिलास है, किस टाइप का गिलास है, इसका इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, लीनियरिटी के ऊपर। लीनियरिटी क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कैपिलरी ट्यूब है गिलास की बनी हुई, तो जब हम हीट कर रहे हैं यहाँ पे मरकरी को, इस बल्ब में हीट कर रहे हैं, तो मरकरी यहाँ पे ऊपर फिल होना शुरू होता है, ऊपर की तरफ आना शुरू होता है मरकरी, तो वो बिल्कुल लीनियरली आता है, स्मूथली आगे आ रहा होता है। लेकिन अगर गिलास सही नहीं हुआ तो क्या होगा, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट तो गिलास को भी मिलनी, तो गिलास थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करेगा, सही है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जो गिलास है बल्ब पे थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, हीट करने पे हर हर जो सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्सपेंशन आ जाती है, बिकॉज हीट जब हम देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है। तो जब थोड़ा सा एक्सपेंशन आएगा तो लिक्विड हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, आगे जाते जाते थोड़ा सा एक्सपेंशन की वजह से रुक जाए, ये थोड़ा सा पीछे भी आ जाए, ठीक है। तो आप जो है वो अच्छा टाइप का गिलास यूज करोगे, जैसे बोरोसिलिकेट एक गिलास है जो अच्छा लीनियरिटी दिखाता है। द नेचर ऑफ द गिलास यूज्ड इन अ थर्मोमीटर कैन इम्पैक्ट इट्स लीनियरिटी बाय अफेक्टिंग इट्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विद टेम्परेचर चेंजेस। सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन भी, जैसे अगर टेम्परेचर ज्यादा ठंडा हो गया तो चीजें कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाती है, सुगड़ भी जाती है, इसकी वजह से भी लीनियरिटी में फर्क आ सकता है। तो हमें अच्छा गिलास यूज करना होता है ताकि लीनियरिटी में कोई ज्यादा चेंजेस ना आए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको तो अभी समझ आ गया, कोई भी सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में ये बैंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।